बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम गजवाए खंदक के बारे में बताएंगे। गजवा का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसी लड़ाई जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत करी थी। और खंदक का मतलब होता है खाई। गजवाए खंदक 5 शवाल को पेश आया और तकरीबन 1 महीने चला। ये जंग दर हकीकत जान व माल की नुकसान वाली जंग नहीं थी। ये जंग इस्लामी तारीख के फैसला की हुई जंग थी। इसमें ये साबित हो गया कि मुसलमानों की ये जमात जो मदीने में कायम किए हुए हैं, इनका ये अरब कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये एक बड़ी ताकत बन चुकी है और ये सभी नबी की हिकमत अमली का नतीजा थी। जंगे बदर और जंगे उहुद हो गई, उसके बाद में अरब की सरजमी के ऊपर एक सुकून सा छा गया। हर तरफ मुसलमानों की धाप सी जम गई। इसे यहूद लोग जल भुन गए और एक ऐसी तरकीब तैयार की जिससे मुसलमानों की जड़ ही कट जाए। इतिहास के हिसाब से मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूद था। यहूद ने क्या चाल चली वो इस तरह से है कि सबसे पहले यहूद लोग कुरैश के पास गए मक्का में कुरैश ने उनकी बात को मान लिया और अबू सुफियान के नेतृत्व में 4000 आदमियों का लश्कर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रवाना हो गया। उसके बाद में यहूद लोग एक बनु गतफान नाम का एक कबीला है उसके पास गए और वो कबीला मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था और उस कबीले को भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया और ये कबीला भी रवाना हो गया। यहूदियों ने अरब में घूम घूम कर छोटे बड़े कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ किया। सभी कबीले मुकर्रर वक्त पर मदीने के पास पहुंचे और मदीने के पास 10,000 लोगों का हमलावर जत्था इकट्ठा हो गया। इधर मदीने में ये सारी जंग की खबर मुखबिर ने हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी थी। फिर रसूल अल्लाह ने फौरन एक मजलिस शुरा बुलाई। सभी सहाबा कराम से सलाह मशवरा लिया गया। उसमें से एक सहाबा कराम है हजरत सुलेमान फारसी। उन्होंने एक तरकीब बताई कि मदीने के 3 और तो घने पेड़ हैं, खजूर के बाग हैं और वहां से तो हमला हो नहीं सकता। मदीने के शुमाल से हमला हो सकता है तो वहां पर एक खंदक यानी कि खाई खोद दी जाए। तो रसूल अल्लाह ने इस तजवीज का फौरन अमल किया और उन्होंने हर 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंपा। हर मुसलमान ने पूरी मेहनत और मशक्कत से खंदक खोदा। खंदक को खोदते वक्त रसूल अल्लाह और सहाबा कराम जिन हालात से रूबरू हुए वो हालात इस तरह से हैं कि अंसार और मुहाजिरीन ने बहुत मशक्कत से काम किया, भूख प्यास सहन की। खुद रसूल अल्लाह ने भी खंदक में मिट्टी उठाई, यहाँ तक कि उनके पेट की जिल्द मिट्टी से ढक गई थी। कुछ सहाबा कराम ने रसूल अल्लाह से भूख की शिद्दत की शिकायत की। सहाबा कराम ने अपने पेट पर बंधा हुआ पत्थर रसूल अल्लाह को दिखाया तो रसूल अल्लाह ने अपने पेट पर बंधे हुए 2 पत्थर दिखलाए और कहा कि भूख मुझे भी है। सहाबा कराम ने भूख प्यास इस कदर बर्दाश्त की कि इनके तसव्वुर से कलेजा कट जाए। 2 मुट्ठी जो लाया जाता था और बदबू देते हुए चिकनाई के साथ पकाया जाता था। इसका जायका बिल्कुल भी खुशगवार नहीं था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि एक बार खंदक खोदते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यास मेरी बीवी से बर्दाश्त नहीं हुई तो एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया गया और 2.5 किलो जौ को पेला गया और राजदारी के साथ में कहा गया कि आपके कुछ खास चंद लोगों को लेकर आ जाएं। लेकिन रसूल अल्लाह तमाम अहले खंदक को जो कि 1000 लोग थे सबको साथ लेकर खाना खाने के लिए तशरीफ लाए। सभी लोगों ने इतने से खाने को खूब पेट भरकर खाया, फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ। फिर भी गोश्त की हांडी बरकरार रही, गूंदा हुआ जौ का आटा बरकरार रहा। हजरत नौमान बिन बशीर की बहन खंदक के पास 2 मुट्ठी खजूर लेकर आई। नबी ने वो खजूर ले ली और एक कपड़े पर खजूर को फैला दी और कपड़ा ढक दिया। सारे लोगों ने खजूर खाई, फिर भी ये खजूर कम नहीं हुई। इस तरह से खंदक खोदते वक्त कई वाकयात पेश आए। जिस तरह से खंदक खोदते वक्त एक चट्टान निकल गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर चट्टान पर कुदाल मारी तो चट्टान टूट गई। मदीने के लोगों ने खंदक खोदने का काम दिन रात जारी रखा, यहाँ तक कि मदीने की दीवार पर दुश्मनों के पहुंचने से पहले मुकर्रर वक्त पर उन्होंने खाई खोदकर तैयार कर दी। इस तरह से रसूल अल्लाह ने अपनी हिकमत अमली से शुमाल की जानिब खंदक तैयार की। मदीने में 3 तरफ तो खजूर के बगान थे और चट्टानें थी, इसलिए शुमाल की जानिब खाई खोदी गई। दूसरी तरफ जो कुरैश के लोग हैं 4000 के लश्कर को लेकर मदीने के पास मजमअल सियान में खेमा लगा लिया और गतफान और उसके सहयोगी जो कि 6000 के लश्कर के साथ आए थे उहुद पहाड़ के पास मशरकी के किनारे जब नकवी में खेमा लगा लिया। आगे चलकर दोनों मिल गए और 10,000 लोगों का बड़ा लश्कर बन गया। इस तरह से 10,000 के लश्कर के खिलाफ रसूल अल्लाह भी 3,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए
और कोह सले की तरफ पुष्ट करके किले बंदी की। मदीने का इंतजाम हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम के हवाले किया गया। औरतों और बच्चों को मदीने के किले और गढ़ियों में महफूज कर दिया गया। जब मुशरिकीन हमले की नियत से आगे बढ़े तो खंदक को देखकर वे रुक गए और ताज्जुब करने लगे। उनका सर चकरा गया क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी कोई खंदक नहीं देखी थी। मुशरिकीन इससे वाकिफ न थे और ये पूरे अरब के लिए बिल्कुल नई चीज थी और पूरा अरब भी इसको नहीं जानता था। मुशरिकीन के घुड़सवार सब परेशान थे कि वे सब लोग खंदक के चक्कर लगा रहे थे कि कोई ऐसा कमजोर नुक्ता निकल आए कि जिससे हम खाई में उतर सके। आखिर इनकी छोटी सी जमात जिसमें अमरू बिन अबी हुद, इक्रमा बिन अबी जहल, जर्राद बिन खत्ताब बगेश थे, ये एक तंग रास्ते से खंदक में कूदकर खंदक को पार कर गए। इधर मुसलमान इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और इन पर खंदक पार करने से रोकने के लिए तीर बरसा रहे थे। मुशरिकीन ने जहां से खाई को पार किया था, हजरत अली ने उसे बंद कर दिया और हजरत अली और अमरू के बीच में बहुत देर तक लड़ाई हुई। आखिरकार हजरत अली ने अमरू का काम तमाम कर दिया। बाकी मुशरिकीन खंदक को पार करके भाग गए। इक्रमा तो अपना नेजा भी वहीं छोड़ गया और तेजी से भाग गया। बीच में जो खाई थी उसकी वजह से बड़ी लड़ाई नहीं हुई, बस तीर अंदाजी से ही हमले हुए। इसमें 6 मुसलमान और 10 मुशरिकीन मारे गए। इधर किले में जो औरतें और बच्चे थे तो किले के पास एक यहूदी चक्कर काट रहा था। तो हजरत सफिया ने हजरत हसन से कहा कि जाओ इस यहूदी को कत्ल कर दो, क्योंकि ये दूसरे यहूदी को बुला लाएगा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रसूल अल्लाह भी खंदक के पास है। फिर हजरत हसन ने मना कर दिया कि मैं कत्ल करने वाला नहीं हूँ। फिर हजरत सफिया ने एक सेतून की लकड़ी ली और यहूदी का काम तमाम कर दिया। मदीने के किले और गढ़ियों पर कुछ कबीले वाले जा रहे थे। इतने में अल्लाह ताला ने उन पर हवाओं का तूफान भेज दिया और फरिश्तों की मदद भेज दी और मुशरिकीन के दोनों खेमों में फूट डलवा दी। इस तरह से मुशरिकीन के दोनों खेमे वहां से भाग खड़े हुए और मुसलमानों की जीत हुई। तो ये था गजवाए खंदक का वाकया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसे आगे जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं और अगली इस्लामिक नॉलेज वाली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।